नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कल आपका एग्ज़ाम हो चुका है डीएलएड का, और कुछ बच्चों ने उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है और कुछ का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाया होगा। तो इससे ज़्यादा कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। अगर एक एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगला एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं, दूसरा एग्ज़ाम निकलेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको इस एग्ज़ाम का थोड़ा सा एनालिसिस करूँगा, थोड़ा सा इसको एनालाइज करूँगा। तो देखते हैं कि क्या क्या हुआ है एग्ज़ाम में और कैसे कैसे बच्चों ने यहाँ पर स्कोर किए हैं जो मुझे पता चले हैं, और कितना स्कोर आप कर सकते थे और कितनी यहाँ पर कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ये सब चीज़ें मैं इसमें थोड़ा चर्चा करूँगा। बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो भाई, एग्ज़ाम में आपके जो 4 पोर्शन थे, रीजनिंग, मैथ, जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड, मैंने अभी यहाँ पर 3 ही पोर्शन देखे हैं। मैथ देख लिया है, रीजनिंग देख लिया और जीके देख ली है। टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन मैंने अभी तक नहीं देखा है। परंतु अगर एक बात की जाए नॉर्मल, क्योंकि देखिए वीडियो मैक्सिमम यूट्यूब में बन चुकी है उसकी, और आप लोगों ने अपने आंसर की मिला भी ली होगी टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो ऐसा कोई खास नहीं कि मैं अगर अलग से बनाऊँ तो कुछ अलग होगा। तो मैक्सिमम ठीक ही होते हैं, अगर एक आध दो ऊपर नीचे होंगे तो वो चलता है। अगर मैं पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ, क्योंकि मैंने उसको नहीं देखा है, तो मैं उसको साइड कर देता हूँ सबसे पहले ही अलग करके। नॉर्मली अगर आपने थोड़ा बहुत भी नॉलेज वहाँ पर अपना दिमाग लगाया होगा तो 40 से 45 के बीच में आपके नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाते हैं। क्योंकि जितने पुराने पेपर मैंने जो देखे हैं, देखिए मैं पहले बोल रहा हूँ, मैंने ये वाला पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने अभी तक नहीं ना आंसर की बनाई है, ना मैंने इसको पढ़ा है अभी तक, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर नहीं बोल सकता हूँ उसमें कितना है। पर 40 से 45 के बीच में उसमें नंबर आ जाने चाहिए। और हो सकता है तो किसी के एक दो नीचे, चलो मान लो 38 आ गए या 37 आ गए, और ज़्यादा वालों को हो सकता है 48 तक पहुंच गए हो, 49, 50 तक भी पहुंच गए हो। तो फिलहाल हम एक आइडिया ले लेते हैं कि हाँ भाई, 40 से 45 के बीच में आपके नंबर आ जाते हैं। ठीक, अब सामने हो गया मैं, तो उसको हम साइड करते हैं। 40 से 45 नंबर के बीच में 40 नंबर हम उसके जोड़ लेंगे साइड में, अनुमान लगा के। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं जीके की। जीके का पोर्शन आपका काफ़ी अच्छा है। जीके आपकी काफ़ी हद तक मैं कहता हूँ कि सिंपल ही आई है, बहुत ज़्यादा टफ जीके नहीं थी। अब जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी होगी या तरीके से नहीं पढ़ी होगी तो उसकी बात अलग है, परंतु जो तरीके से नॉर्मल पढ़ रहा होगा जीके किसी और एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर उसको फ़ायदा मिला। उत्तराखंड जीके भी इसमें थोड़ी सी दिखाई दी, शायद मेरे ख्याल से 2-4 ही क्वेश्चन दिखाई दिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं दिखाई दिए। और मैंने जब जीके का एक प्रैक्टिस सेट बनाया था तो मैंने ये भी कहा था कि उत्तराखंड जीके कभी आती कभी नहीं आती, और आते हैं तो 2-4-5 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर उत्तराखंड जीके के नहीं दिखाई दिए, और ठीक भी है, सही है, इतना थोड़े बहुत क्वेश्चन दिखाई दिए, हल्का फुल्का ठीक भी था, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देने की आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक है, जितना भी है। तो जीके का पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो ठीक आया है वो, उसमें आराम से लोगों ने 40 के आसपास स्कोर किया है। 40 के आसपास स्कोर किया है। 35 से 40, 42, 45 नंबर तक के भी मुझ पे बच्चों ने मैसेज करके बताया है मुझे व्हाट्सएप पे कि सर हमारे इतने नंबर तक बन जा रहे हैं जीके में। देखिए, मैं जो अनुमानित कट ऑफ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, जैसा बच्चों ने मुझे मैसेज किया है, फ़ोन करके बताया कि हाँ उनके इतने नंबर बन रहे हैं, मैं उसके आधार पे बता रहा हूँ। ठीक है, कट ऑफ जो होती है ना, वो मैं सीधे अपने मन से नहीं बताया था कि भाई क्या हुआ है। अब मेरे हिसाब से अगर कट ऑफ की बात करोगे यार, तो मैंने तो आपका मैथ का पेपर क्या कहते हैं 25 मिनट में आपको सॉल्व कराया था। अगर मैं आपको सॉल्व नहीं कराता तो मैं खुद ही कर लेता, और स्पीड से कराने के चक्कर में मैथ में एक क्वेश्चन मैंने जल्दीबाजी में, वो पता नहीं कहाँ दिमाग चले गया, वो गलत हो गया। हाँ, उसको भी मैं क्लियर करता हूँ। मैंने 3 वीडियो बनाई है, तीनों में से एक एक क्वेश्चन तीनों में गलत हो गए। देखो, जल्दीबाजी में होता है ना। जैसे एक वो षटभुज वाला था, उसमें उसकी बीच की 2 लाइन ले ली, मैं वहाँ पहुँच गया था, जैसे वो रास्ते का क्षेत्रफल वगैरह निकालते थे ना आयत में, तो वहाँ दिमाग वहाँ डाइवर्ट हो गया। हो जाता है कभी कभी जल्दीबाजी में। एक उसमें हो गया, उसका आंसर शायद 280 आ रहा है, बीच की लाइनें आप हटा देंगे क्योंकि परिधि चारों ओर बाहर से ली जाती है, तो उसका शायद 280 है। बच्चे कमेंट करके बता रहे थे। एक रीजनिंग में भी गलत हुआ। रीजनिंग में कौन सा गलत हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। उसमें एक दिया था 1 अक्टूबर को, अगर रविवार है तो 1 नवंबर को पूछा है, तो मैंने उसमें अक्टूबर के दिन तो शेष जो दिन थे 30 काउंट किए, 1 नवंबर काउंट नहीं किया। अगर मैं 1 नवंबर उसमें काउंट कर लूँ तो 31 दिन होते हैं, 7 से भाग करेंगे 3 शेष बचेगा, तो आपका रविवार में 3 जोड़ोगे, बुधवार उसका आंसर सही आएगा। तो उसको सही कर लेंगे अपने, जिसका गलत होगा। उसके अलावा एक जीके में भी क्या गलती है, जीके में वाली तो गलती नॉर्मली बहुत सारे बच्चों से हुई भी होगी। ठीक है, देखो अभी क्या पता कितनों से हुई हो, किसी की हुई हो तो बताना। क्या कहते हैं, जो नाबार्ड की फुल फॉर्म जो आई थी, उसमें एक जगह बैंक लिखा था, एक जगह परिषद लिखा था। अब क्योंकि नाबार्ड जो है बैंक है, वो क्या कहते हैं कृषि विकास बैंक है एक तरह का, तो उसमें एक में शायद परिषद लिखा था, एक में बैंक लिखा था, तो जल्दीबाजी में बैंक को ध्यान नहीं दिया, हाँ परिषद वाले में
लगा दिया, इतना भी ध्यान नहीं दिया कि नीचे भी ऐसे ही ऑप्शन है। तो वो तो 3 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हुए हैं, जो कि मैंने आपको दोबारा बता दिए, सही कर लेंगे। नाबार्ड वाला बैंक वाला है। रीजनिंग में जो कैलेंडर वाला क्वेश्चन था उसका आंसर बुधवार है, मैंने इस साल मंगलवार लिख दिया है। और जो षष्ठभुज वाला क्वेश्चन था, जो 3 षष्ठभुज चिपका रखे थे उसमें मैथ में, वो आप ठीक कर लेंगे। चलिए वो साइड कीजिए, वो क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया। तो अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं कि भाई मैंने पेपर कैसे किया, तो उस हिसाब से तो कट ऑफ बहुत हाई फाई चली जाएगी। पर मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूँ जैसा मुझे आपने बताया है। तो सबसे पहले मैंने बोल दिया टीचिंग एप्टीट्यूड 40 से 45 के बीच में नंबर ले आते हैं बच्चे, हम 40 पकड़ के चलते हैं। जीके में भी 40 के आसपास नंबर बच्चे लेके आए हैं। बहुतों ने बताया मुझे 45 तक भी बताया मुझे, अभी तक 45-46 तक शायद बता रखा है, 45 या 46 ही बताया मुझे, एग्जैक्ट ध्यान दिए। और 50 या 48 नहीं बताया, 45 मान के चलो मैक्सिमम बताया। तो 45 और मिनिमम भी लोगों ने 32-31 तक के बता रखे हैं। तो मतलब इसका भी हम पकड़ के चलते हैं तो 40 आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड 40, जीके 40, यानी 80 नंबर यहाँ होते हैं। अब बचता है यहाँ पर क्या कहते हैं, मैथ और रीजनिंग। अगर आप मैथ का पोर्शन देखेंगे, मैथ का पोर्शन काफ़ी हद तक सिंपल आया था। मैंने आपको, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट में पूछा सर मैथ का लेवल यही आएगा, सिंपल आएगा, टफ आएगा। मैंने बार बार बोला है मैथ का लेवल यही आएगा जो मैंने क्वेश्चन जिस टाइप कराए थे, जिस लेवल के कराए थे। हाई फाई लेवल कोई नहीं आया है, कोई भी हाई फाई लेवल का क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए हैं आपके। अनुपात वाले क्वेश्चन सीधे आए थे कि ए का मान 1 रखो, बी का मान 2 रखो, 1/2 करके उसको जोड़ना घटाना था। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी थे। मैंने अनुपात के आपको इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, प्रैक्टिस सेट में भी दिए थे। जिसने ध्यान दिया होगा उसने करा भी होगा। और साधारण ब्याज से भी सिंपल क्वेश्चन आया था, ज़्यादा टफ नहीं आया था। बच्चे कह भी रहे थे बार बार साधारण ब्याज कराओ, तो मैंने कराया था, मेरे ख्याल से उसमें हो गया होगा। तो ज़्यादा टफ पेपर नहीं आया था। तो मैथ में, परंतु मैथ में नंबर जो है उसके, जो मुझे बच्चों ने मैसेज बताया, तो उसमें मैक्सिमम एक बच्चे ने शायद मुझे 47 नंबर बताए हैं और मिनिमम 28 भी बताए गए हैं। तो मिनिमम 28 भी बताए हैं, 28, 32 इस तरह के नंबर बताए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि मैथ में आपके 38 या 35 तक का एक एवरेज मान लेते हैं, क्योंकि हो ज़्यादा गलत। बहुत सारे बच्चों ने आते हुए भी मैथ गलत करी है, जो कि नहीं होने चाहिए थे। ऐसे क्वेश्चन भी गलत हुए हैं, वो सब उनको पता है कि किस किस ने कैसे कैसे किए हैं, सबको आपको मालूम है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपका पोर्शन सिंपल था, काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया है। तो रीजनिंग में तो आप ये मान के चलिए 40 से नीचे शायद किसी किसी के होंगे। और रीजनिंग का मुझे स्कोर भी बच्चों ने लगभग ऐसे ही बताए हैं, 40, 42, 35, 38 इस तरह के बता रखे हैं। और एक बच्चे ने शायद मेरे ख्याल से 46 भी बताया है शायद। हाँ जो भी है, चलो बहुत ज़्यादा तो नहीं, इतना जितना मुझे बताया। तो हम मान के चलते हैं कि आपका रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके, इसमें 40 नंबर का एक एवरेज बन रहा है। परंतु मैथ में यहाँ से 2-3 नंबर कम हो जा रहा है, या आप कह सकते हैं 35 तक पहुँच जा रहा है। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो ये लगभग पहुँचता है 155 के आसपास। तो यहाँ से मैं आपकी कट ऑफ जो अनुमान लगा सकता हूँ कि हाँ भाई इतनी रहनी चाहिए, यहाँ पर 155-160 के आसपास आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए। अब कट ऑफ का भी सिस्टम अलग है। कुछ बच्चे मुझे बता रहे हैं कि इस बार जो फॉर्म भरा था उसमें शायद साइंस और आर्ट्स भरा गया है, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं भरे गए हैं। अगर अलग अलग सब्जेक्ट नहीं भरे गए हैं, जैसे कि मैथ अलग, बायोलॉजी अलग, और क्या कहते हैं जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनके अलग है, अगर ऐसा नहीं भरा गया है तो क्या कहते हैं, ये मान के चलिए कि साइंस और आर्ट्स की अलग बनेगी कट ऑफ, मतलब कंबाइंड बनेगी, साइंस एक तरफ, आर्ट्स एक तरफ। जैसे कि पिछली बार की बात करें तो आर्ट्स में भी क्या कहते हैं आपके हिंदी वाले अलग थे, इंग्लिश वाले अलग थे, और बाकी SST वाले अलग थे। परंतु इस बार अगर ऐसा नहीं हुआ है, जो कि मुझे बताया गया है, मैंने नहीं देखा, ठीक है, मुझे नहीं पता, जो मुझे बताया मैं उस बेस से बोला हूँ। अगर मैं केवल बात करूँ कि साइंस की और आर्ट्स की, साइंस की कट ऑफ अलग बात करूँ, आर्ट्स की कट ऑफ अलग बात करूँ, तो पहले मैं साइंस से बोलता हूँ। साइंस में आपकी कट ऑफ जनरल 160 तक जाने के चांस हैं, 160 के आसपास। आसपास का मतलब होता है 2-4 नंबर ऊपर नीचे रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखें, नहीं कि 160 बोला तो 160 ही एग्जैक्ट जाना चाहिए, ऐसा नहीं, 160 के आसपास। अब अगर मैं जनरल के बाद नीचे आता हूं OBC में, तो OBC के नंबर इससे आप 3 नंबर कम कर सकते हैं। फिर ऐसे ही ST और SC आप 2-2 नंबर और कम कर सकते हैं। मैं जनरल बता रहा हूं। और EWS भी आपका OBC और ST के या SC के बीच में जाता है, मतलब कि 155 या 154। अगर जनरल 160 है तो EWS 154, 153, 155, 53, 54, 55 की रेंज में जाएगा। मतलब जनरल से 6-7 नंबर तक EWS कम जाएगा, क्योंकि EWS इस समय बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, बहुत ज़्यादा। तो साइंस का मैंने बता दिया। अगर कंबाइंड रहता है तो सेपरेट का भी बता दूंगा मैं।
कंबाइंड का बता रहा हूँ, अगर कंबाइंड रहता है तो साइंस की जनरल की कट ऑफ आपको 160 के आसपास दिखेगी, ओबीसी की 157, 3 नंबर कम कर लिए, एसटी एससी 153 155 और ईडब्ल्यूएस भी 154 या 155, 154 55। मतलब कुल मिला के साइंस की कट ऑफ जो आपकी होगी वो 150 के ऊपर ही जा रही है, जितना मेरे को लग रहा है, क्योंकि पेपर काफ़ी सिंपल है। अब बताया मुझे जो है, मैं उसके बेस पे बोल रहा हूँ। अब पता चला कुछ बच्चों ने मुझे भी, जिन्होंने बताया है उनके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर और भी कम हो, तो ये कट ऑफ नीचे भी हो सकती है, परंतु जो मुझे बताया गया मैं उसके बेस पे बोल रहा हूँ। और कट ऑफ ज़्यादा हाई फाई नहीं जाती है, बच्चे कहते हैं कि इतना सिंपल है उतना सिंपल है, पर जब लास्ट में देखते हैं ना तो वो कट ऑफ ये जो हम 160 बोल रहे हैं ये भी नहीं जाती, 155 भी रुक जाती है जनरल की। तो कट ऑफ बहुत हाई फाई नहीं जाती है। हमें लगता है कि हमने पेपर अच्छा कर दिया, पर जब आंसर की मिलाते हैं ना तो वहाँ पर लगता है यार हमने ये भी गलत कर दिया, वो भी गलत कर दिया, सब कुछ हो जाता है। तो कट ऑफ हमें लगता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा अच्छी जाने वाली है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जाती है, नीचे चली जाती है कट ऑफ भी। अब मैं बात करता हूँ आर्ट्स की। अगर आर्ट्स की कंबाइंड कट ऑफ बनती है, हिंदी इंग्लिश ना बने, कंबाइंड बने, तो आर्ट्स की कट ऑफ जो आपकी पहुंच जाएगी, जहां तक मैं समझता हूं 150 की रेंज में या 149 की रेंज में आपकी ये जनरल आर्ट्स की कट ऑफ पहुंच जाएगी। 150 मान के चलिए आप, 2-3 नंबर ऊपर नीचे। और ऐसे ही ओबीसी के लिए आप 3 नंबर कम कर सकते हैं, 147। एसटी एससी आप 2-2 नंबर और कम कर सकते हैं, 145 142। और ईडब्ल्यूएस भी आपको एसटी एससी की रेंज में ही आजकल एसटी और ओबीसी की रेंज में आपको मिल जाता है ईडब्ल्यूएस। ओबीसी से तो थोड़ा नीचे जा रहा है ईडब्ल्यूएस अभी तक का जो लग रहा है, क्योंकि उसमें जो सर्टिफिकेट है अभी नया आया है और इतने सारे लोग शामिल नहीं हैं, तो इसलिए उसकी कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चली आ रही है। वरना रिजर्वेशन तो ओबीसी को ज़्यादा है, उसमें तो 10% है, ओबीसी में 14 है ना, तो ओबीसी नीचे जाना चाहिए। परंतु क्या हो रहा है, थोड़ा कभी कभी अब वो भी है ना कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे मिल जाते हैं, डिपेंड ये करता है। तो आप ये मान के चलिए साइंस जनरल 160 और आर्ट्स जनरल 150, बाकी में आप 3-3 4-4 नंबर अपने कम कर लीजिए। इसके अलावा कोई अगर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करता है, सब कैटेगरी कोई हो, उसकी कोई पीएच कैंडिडेट हो इस टाइप का, या कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित हो, उस टाइप से कोई हो, तो उनकी कट ऑफ का हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कहाँ जाएगी, क्योंकि वो तो जितने लोग शामिल होते हैं उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके जनरल साइंस की बात करता हूँ मैं। साइंस में जनरल का एक ही बच्चे ने फॉर्म भरा जो पीएच कैटेगरी में है, अब उसके कितने भी नंबर है वो तो अंदर आएगा, उसको आप नहीं कह सकते कि कितनी जाएगी, इतनी जाएगी, उतनी जाएगी, वो आप खाली परेशान रहेंगे। वो डिपेंड करता है कितने बच्चों ने, कितने बंदों ने वो फॉर्म भरा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कट ऑफ उसकी कहाँ जाएगी। ये ध्यान रखना, उसमें कट ऑफ 100 के आसपास भी जा सकती है, 100 से नीचे भी जा सकती है, और 160 भी जा सकती है। कैसा बच्चा है, जो बच्चा उस कैटेगरी को बिलोंग करता है वो पढ़ने में कैसा डिपेंड ये करता है, ठीक है। ऐसी एक्स आर्मी वालों का भी यही होता है, एक्स आर्मी वाले जो भी होते हैं उनके साथ भी कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, परंतु एक्स आर्मी वाले मेरे ख्याल से ज़्यादा होते हैं, तो इनकी कट ऑफ का हम अनुमान लगा सकते हैं। साइंस की बात करें तो एक्स आर्मी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से 145 या 150 के बीच में ही लगभग ऐसा मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं। और आर्ट्स में तो 140 के आसपास मिल जाएंगे आपको एक्स आर्मी में। और बस ईडब्ल्यूएस वालों का है, ईडब्ल्यूएस वालों का हिसाब कैसा है, और वो ईडब्ल्यू का ना पीएच कैंडिडेट का हिसाब ये है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, किस कैटेगरी में भरा है। अब उसमें उनकी फिक्स सीटें होती हैं, उन फिक्स सीटों के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं उसमें चले जाते हैं। अब वो क्या कहते हैं कट ऑफ नीचे भी जा सकती है और वो कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है। ये तो था कंबाइंड। अगर मिक्स कट, वो कहते हैं कंबाइंड कट ऑफ अगर सेपरेट बनती, पर सेपरेट बनने के लिए आपके अलग अलग वो तो भरवाए नहीं है विषय। यदि अलग अलग विषय कहीं पर ही भरवाए गए एग्जाम से पहले या उसमें, तो भाई मुझे बता देंगे तो मैं बता दूंगा कि हाँ भाई ये ऐसी जा सकती है। परंतु अभी मुझे जानकारी ये मिली है कि विज्ञान और विज्ञानेतर इसी नाम से फॉर्म भरवाए गए हैं, हिंदी इंग्लिश या अन्य मानवीय विषय जो भी हैं वो नहीं भरवाए गए हैं, और ना ही पीसीएम, ना ही जेडबीसी, ना ही अदर भरवाया गया है। इस जानकारी के आधार पर मैंने ये बना दी है। अगर मैथ बायोलॉजी अलग भरवाया है तो मैथ की कट ऑफ आपकी 160 से नीचे आना मुश्किल है। बायोलॉजी की कट ऑफ भी फिर वही नीचे को थोड़ा थोड़ा नीचे को आप लेते रहिए। बायोलॉजी की तो और ज़्यादा नीचे चली जाती है, 150 तक चली जाती है, लेकिन जो अदर होते हैं वो 158 157 तक रुक जाएंगे, ठीक है। और ये जनरल बोल रहा हूँ मैं, बाकी आप अपनी अपनी जैसे कैटेगरी आती है 3-3 4-4 नंबर आप नीचे को ले आ सकते हैं। ऐसी आर्ट्स में अगर हुआ
तो आर्ट्स में आपकी हिंदी की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, इंग्लिश की ज़्यादा, और जो अदर है उसकी कट ऑफ ज़्यादा, मतलब 150 के आसपास आपको दिखाई देगी अगर सब्जेक्ट अलग अलग बांटे हैं तो। मैंने आपको पहले बता दिया है, मुझे जो जानकारी मिली मैं उस आधार पर यहाँ पर आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। और मैं क्या, कोई भी व्यक्ति जो इस कट ऑफ का वीडियो बनाएगा वो इसी आधार पर बताएगा कि जिस तरह को आपने उनको नंबर बताए होंगे कि हाँ भाई इतनी कट ऑफ गई है और इतने हमारे नंबर आ रहे हैं। जैसे भी मैं कमेंट पढ़ा था, एक बच्चे के 170 थे, 170 नंबर थे, तो वो देखिए वो भी है, और कुछ बच्चों के 130 भी हैं, तो अलग अलग टाइप के नंबर हैं। तो ये ध्यान रखिए, कट ऑफ ठीक जाने के पेपर को देख के हम कह सकते हैं कि कट ऑफ ठीक जा रही है, परंतु जो पुराना रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर तो होते हैं कि भाई इतना अच्छा पेपर है, कट ऑफ ऊपर उठेगी, पर करने वाले कभी कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं उम्मीद के मुताबिक, हमारी उम्मीद के मुताबिक भी नहीं, और अपनी ही उम्मीद के बराबर भी मुताबिक भी उनको प्रदर्शन कभी कभी नहीं कर पाते, उतना उनको प्रदर्शन नहीं हो पाता। तो ये चीज़ है। तो कट ऑफ मैंने लगभग बता दिया है। तो मान लीजिए वो इतना अपना दिमाग में बैठा लीजिए कि इतने नंबर के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाना है। और फिलहाल एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम काफ़ी सिंपल था। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने नहीं देखा है, मैंने उसके नंबर 40 पकड़ के चला हूँ, क्योंकि इतने आ ही जाते हैं अगर थोड़ा बहुत आपने ध्यान से पढ़ा हो। किसी के 35 भी होंगे, ऐसा नहीं है, किसी के 45 भी होंगे, तो मैंने एक एवरेज 40 पकड़ के यहाँ पर रख लिया। तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ जो पिछले बार गई थी, पिछले बार की देखिए आप, उससे पिछले बार की देखिए, उससे पिछले बार की देखिए, सारी कट ऑफ वही है, 140 से लेकर 160 के बीच वाली ही कट ऑफ है, और यही इस बार भी होना ही है। और आप चाहे कोई भी कहे कि 170 जाए, 180 जाए, 170 180 तो नहीं जाएगी, क्योंकि आप करते भी तो वहाँ कुछ गड़बड़ है भाई, हो जाता। मैंने आपको सवाल बताया, मैंने यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन मैं भी तो गलत कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में, आप भी तो जल्दी जल्दी में गलत कर सकते हैं। तो भाई ये चीज़ है। तो ये मान के चलिए आपकी मैंने जो कट ऑफ बताई है लगभग इसके आसपास आपको मिल जाएगी। और जिसका एग्जाम इसमें निकल रहा है उसको बहुत बहुत बधाई, और जिसका नहीं निकल रहा है तो वो अपने अगले एग्जाम की तैयारी करो और मेरे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अब आपका जो भी ये पुलिस वगैरह का एग्जाम है या कोई यूके SSC कोई एग्जाम कराएगा तो उसकी तैयारी कराऊंगा। अगर आप मेरे लेवल से, मेरे तरह से तैयारी करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, क्योंकि DLED में भी मैंने जो मैथ के आपको प्रैक्टिस सेट कराए थे उसी के लेवल का पेपर आया है, ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं आया है। बस कुछ लोगों मैंने देखा, कुछ बच्चों ने कहीं शायद और जगह से भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हुए थे उनको, तो मैथ का पेपर मैंने देखा एक जगह का, नाम नहीं लूँगा जो भी हो, तो क्या कहते हैं वो बहुत हार्ड बना रखा था, SSC लेवल का पेपर बना रखा था मैथ का, और मैंने उससे ये भी कहा था कि ये लेवल हार्ड है, ये पेपर में नहीं आएगा, और वो आया भी नहीं, उतना हार्ड पेपर नहीं आना है और आया भी नहीं, पेपर बहुत ही सिंपल ही था। तो भाई मैंने आपको जितनी मुझे जानकारी थी उतनी बता दी है। और अगर आपको मैंने जानकारी दी है इससे अलावा कुछ अगर आपके नोटिफिकेशन में या फॉर्म भरते वक्त अगर आपके पास होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर देखूंगा, सोचूंगा और फिर आपको बता दूंगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिलहाल की जानकारी के आधार पर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। भाई यही था मेरे को बताना, और बाकी अपने एग्जाम जो भी आगे आ रहे हैं उनकी तैयारी करती रहिए, और बाकी बीच बीच में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा। तो इतना ही आज की वीडियो में। नमस्कार।